क्या उस दिन महात्मा गांधी जी भगत सिंह जी की फांसी रोक सकते थे, या फिर उन्होंने कोशिश ही नहीं की? क्योंकि यदि वो कोशिश करते तो शायद फांसी रुक जाती और आज भारत का जो दिन है वो कुछ और ही होता। भगत सिंह की फांसी के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस, सावरकर जैसे बड़े से बड़े नेता थे कि उनकी फांसी रुक जाए, लेकिन क्या गांधी जी ने यहाँ पास कोशिश नहीं की? क्या वो अपने अहिंसक के लिए उसी में उलझे रहे, फांसी लगने दिया? इसकी पूरी जानकारी हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को करते हैं शुरुआत। देखिए, जब भी 23 मार्च आता है तो हमें वो दिन याद आता है कि महात्मा गांधी जी उस दिन फांसी को रुकवा सकते थे। रुकवा देते तो आज दिन कुछ और होता। जी हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब चलते हैं थोड़ा आगे। उस वक्त सबसे ज़्यादा यदि सियासी ताकत थी तो वो थी गांधी इरविन समझौते पर बात कर रहे थे। 5 मार्च 1931 को साइन किया था। गांधी जी की जो मुख्य मांग थी, राजनीतिक दलों के जो सदस्य थे उनकी रिहाई की मांग थी, और यहाँ पास ब्रिटिश सरकार उन कैदियों को छोड़ने के लिए तैयार भी थी जो हिंसा में नहीं आ रहे थे, लेकिन भगत सिंह और उनके साथी सोडर्स की हत्या के आरोप में सीधे हिंसा की श्रेणी में आ रहे थे। गांधी जी ने लॉर्ड एटर के सामने भगत सिंह की फांसी की सजा कम करने का मुद्दा 2 से 3 बार उठाया था, लेकिन उस समझौते की कोई शर्त बना नहीं पाए। और गांधी जी यहाँ पास कह देते, जब तक आप भगत सिंह की फांसी रोक नहीं देते तब तक जो हमारा आंदोलन है, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन है, वो वापस नहीं लेंगे हम। तो यहाँ पास शायद चांस था कि फांसी रुक जाती भगत सिंह की, लेकिन गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो शायद अंग्रेज कुछ दबाव में आते और या उम्र कैद की सज़ा हो जाती या कुछ सालों की सज़ा हो जाती और देश आज़ाद होने पर भगत सिंह छूट जाते। लेकिन गांधी जी अपने अहिंसा की विचारधारा को इतने अड़िग थे, हिंसा के रास्ते में कूचने के बाद भी कोई दबाव बना नहीं पाए थे। यहाँ पास एक सवाल और पैदा होता है, क्या लॉर्ड इरविन के पास कितनी पावर थी? क्योंकि उस समय वो भारत के वायसराय थे, लेकिन वो इतना बड़ा फैसला अकेले तो ले नहीं सकते थे। ब्रिटिश सरकार के नौकरशाही, खासकर पंजाब के लोग भगत सिंह की फांसी के लिए आगे उंगरे थे। इस बात को लेकर चिंता थी कि अगर उनके साथी के हत्यारों को जिंदा छोड़ दिया गया तो उनकी टीम का, उनकी फोर्स का जो मनोबल है वो टूट जाएगा। दूसरी ओर इरविन त्रिलंदा से भी दबाव था कि अगर इरविन फांसी रोकता तो उसको अपनी सेना का विद्रोह का सामना करना पड़ता। इसका मतलब एक ही था कि इरविन गांधी जी से दोस्ती करना चाहता था और दूसरी ओर अपनी सेना का जो मनोबल है वो भी घटता हुआ देखना नहीं चाहता था। ऐसे में भगत सिंह की फांसी टाली जा सकती थी, लेकिन कहते हैं कि भगत सिंह अपना बचाव खुद ही नहीं करना चाहते थे, वो खुद ही नहीं बचना चाहते थे। यहीं पास एक और सवाल पैदा होता है कि जब उनके पिताजी अंग्रेज सरकार पुलिस स्टेशन के पास में गए थे भगत सिंह का बचाव करने के लिए, और जब यह बात भगत सिंह को पता चली थी जेल के अंदर, तो वो अपने पिताजी से इतने नाराज हो गए थे और उन्होंने कहा था कि पिताजी, मेरी मौत एक प्रभावशाली होगी, युवाओं के अंदर मेरी एक सोच पैदा होगी। यहाँ पास मेरे मन में एक सवाल और चल रहा है कि भगत सिंह की फांसी को लेकर कांग्रेस की पार्टी में 2 फाड़ चल रही थी, 2 विचारधाराएं चल रही थी। एक तरफ महात्मा गांधी जी का हिंसक, दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू जी, इनके जैसा एक युवा नेता। ऐसी 2 फंडें चल रही थी। गांधी जी को फांसी रोकने के लिए बहुत ही दबाव बनाना चाहिए था और गांधी जी वो नहीं कर पाए और हिंसक के चक्कर में फांसी की सजा भगत सिंह को सुननी पड़ी, क्योंकि नेहरू जी भगत सिंह की बहादुरी के खुद यहाँ पे कायल थे। वो खुद उनको एक रोल मॉडल अपना मानते थे, लेकिन शायद नेहरू जी गांधी जी को चुनौती देना नहीं चाहते थे। अब तो उस समय कांग्रेस के पास पावर भी बहुत ज़्यादा थी, फिर भी भगत सिंह को बचाने के लिए ज़्यादा घबरा रही थी। शायद कांग्रेस को यहाँ पर डर लग रहा था जो गांधी जी का अहिंसा है वो बिगड़ ना जाए, और यही सवाल मुझे परेशान कर रहा है। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि फांसी की सज़ा को चेंज किया गया है।
फांसी का जो समय था वो 24 मार्च सुबह 8 बजे को देना था, लेकिन 23 मार्च को लाहौर जेल में चुपचाप जेल के अधिकारियों ने ये अंजाम दिया था और उनकी लाश को जेल की दीवार तोड़कर पीछे के रास्ते से ले गए थे। अंग्रेजों को खुफिया जानकारी मिली थी कि अगर सुबह तक हमने इंतज़ार किया तो सुबह तक ना ही हम मिलेंगे और ना ही हमारी जेल, और उनके मसीहा आएंगे और भगत सिंह को छुड़ा कर लेकर जाएंगे। तो इसीलिए आज ही प्लान बनाते हैं, आज ही फांसी का फरमान निकालते हैं, आज ही दे देते हैं। और इसी वजह से भगत सिंह के शरीर को पीछे के रास्ते से निकाला गया और सतलुज नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार अधजली लाश को और वहीं पानी में बहा दिया। भारत के लोगों को इनकी बॉडी का नामो निशान न मिले। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। फांसी वाले दिन यानी कि 23 मार्च को गांधी जी और इरविन के साथ में एक भावनिकता पत्र हुआ था। अब जो ये पत्र लिखा था इसमें फांसी की सजा को स्थगित करने की बात कही थी। गांधी जी ने लिखा था कि जनता की राय पर, जनता की बातें ध्यान में रखकर फांसी की जो सजा है उसको हमें टालना उचित रहेगा। लेकिन यह पत्र को लिखने में बहुत देर हो चुकी थी। गांधी जी को जेल प्रशासन की पूरी तैयारी हो चुकी थी और आदेश मिल चुका था। यह पत्र इतिहास के पन्नों में दर्ज हो सके इसके लिए गांधी जी ने छोटी सी कोशिश की थी और वही हुआ भी। और जो यदि यही कोशिश 15 दिन पहले की होती तो आज हमारे भारत की छवि कुछ और ही होती। सेड्रिस की डायरी का एक राज था। अंग्रेजों के ब्रिटिश सरकार के रिकॉर्ड्स बता रहे हैं और वहाँ के जो ऑफिसर थे उनकी डायरी बता रही हैं कि अंग्रेज सरकार के द्वारा भगत सिंह को सिर्फ एक मुजरिम नहीं मानते थे बल्कि एक राजनीतिक सिंबल मानते थे। अंग्रेजों को डर था कि अगर भगत सिंह को जिंदा छोड़ा गया तो वह जेल से छूटने के बाद गांधी जी बहुत बड़े नेता बन जाएंगे। अंग्रेज सरकार का स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया था जिसमें से भगत सिंह को उनकी सफाई में बोलने का मौका तक भी दिया नहीं गया था। भगत सिंह को फिर जब ये बात पता चली तो सावरकर से लेकर श्री पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी ने इस बात का पुष्टिकरण किया था कि महात्मा गांधी जी ने कोशिश नहीं की भगत सिंह को छुड़ाने की, राजगुरु को छुड़ाने की, सहदेव को छुड़ाने की। इन्होंने कोशिश नहीं की, सिर्फ अहिंसा के चक्कर में इन्होंने इन 3 युवाओं का बलिदान दे दिया, यूं ही सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। और भगत सिंह फांसी में चढ़कर इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। और यदि उन्हें फांसी नहीं होती और जेल से छूट जाती तो शायद आज हम सब उनका नाम भी खाली जानते और इतनी डिटेल्स में हम बात नहीं करते। तो फांसी चढ़कर उन्होंने ठीक यही कहा था एक किताब में, अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है वो मैंने पूरा हासिल कर लिया, इससे बड़ी खुशी मुझे क्या ही हो सकती है। ये सिर्फ एक भगत सिंह ही कर सकते, राजगुरु ही कर सकते, सहदेव ही कर सकते थे। लेकिन यहाँ पास से मेरे मन में एक सवाल और रहेगा, गांधी जी ने क्या सच में कोशिश नहीं की थी भगत सिंह की फांसी की सज़ा रोकने के लिए? वो कुछ भी कर सकते थे। खैर, आपको कैसी जानकारी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।